गणेश चतुर्थी व्रत कथा। गणेश चतुर्थी का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसे भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। उनकी कृपा से हर प्रकार के कार्य में सफलता मिलती है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से की जाती है। गणेश चतुर्थी व्रत कथा से जुड़ी एक प्राचीन पौराणिक कथा है, जिसे सुनने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं। गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था राजकुमार सुमंत, जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम भवानी था। राजा और रानी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने बहुत से तप और यज्ञ किए, लेकिन कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने एक प्रसिद्ध ऋषि से परामर्श किया। ऋषि ने उन्हें बताया कि उन्हें भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की उपासना और व्रत करना चाहिए, जिससे उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने ऋषि की सलाह मानकर भगवान गणेश की आराधना शुरू की। उन्होंने व्रत किया और पूरी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा की। कुछ ही समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवसेन रखा। देवसेन बड़ा होकर एक बहुत ही ज्ञानी और वीर योद्धा बना। वह भगवान गणेश का परम भक्त था और हमेशा उनकी उपासना करता था। राजा सुमंत ने अपने पुत्र के योग्य राजा बनने के बाद उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। इसी प्रकार एक और गणेश चतुर्थी कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे सभी देवता बहुत चिंतित हो गए। वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि असुरों को परास्त करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करनी होगी। देवताओं ने भगवान गणेश की शरण ली और उनकी आराधना की। भगवान गणेश ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वे युद्ध में असुरों को पराजित करेंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से देवताओं ने असुरों को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर फिर से अधिकार कर लिया। इस प्रकार भगवान गणेश की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हुई और तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई। गणेश चतुर्थी व्रत का महत्व। गणेश चतुर्थी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से सभी विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस व्रत की कथा से यह पता चलता है कि भगवान गणेश की कृपा से संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्त होती है। व्रत के दौरान भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है। पूजा के समय उन्हें लाल रंग के वस्त्र, दूर्वा, लाल फूल, मोदक और लड्डू का भोग अर्पित किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर भगवान गणेश की मूर्ति को स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा में उनकी आरती, मंत्र जाप और भजन का विशेष महत्व होता है। गणेश जी के 108 नामों का उच्चारण और उनकी स्तुति करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी व्रत की विधि। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को एक साफ स्थान पर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें लाल वस्त्र पहनाएं और रोली, चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा आदि से पूजा करें। भगवान गणेश को विशेष रूप से मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें मीठा बहुत प्रिय है।
इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें और उनकी स्तुति करें। दिन भर व्रत रखें और संभव हो तो निर्जल व्रत करें। शाम के समय फिर से भगवान गणेश की पूजा करें और आरती के बाद व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने के लिए फल, मिठाई या हल्का भोजन करें। गणेश विसर्जन। गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा और आराधना की जाती है। 10वें दिन गणेश विसर्जन की परंपरा होती है। भगवान गणेश की प्रतिमा को जल में विसर्जित किया जाता है और इस अवसर पर लोग नाचते गाते हुए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाते हैं। विसर्जन के समय भगवान गणेश से प्रार्थना की जाती है कि वे अगले वर्ष फिर से आकर भक्तों के कष्टों को हरें और सुख समृद्धि प्रदान करें। व्रत का फल। गणेश चतुर्थी व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत करने से धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की कृपा से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं और उसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। वो हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और भगवान गणेश की कृपा से उसके सभी सपने पूरे होते हैं।